कर्नाटक चुनाव, बजरंग दल को मैनिफेस्टो में लाने की कांग्रेस की आखिर क्या मजबूरी थी? दोस्तों, कांग्रेस ने साफ किया है कि अपने चुनावी मैनिफेस्टो में वो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव में कोई बदलाव नहीं करने जा रहे हैं। हालांकि मैनिफेस्टो में किए अपने वादे के बारे में वो स्पष्ट जानकारी देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसने बीजेपी को उस पर खुलकर हमला करने का हथियार दे दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी ने पिछले दिनों यहां के मंदिरों और अन्य जगहों पर हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन कराया था। कर्नाटक ने अपने नॉन स्टॉप दौरे में प्रधानमंत्री अपनी सभाओं से पहले और बाद में लगातार बजरंगबली का नाम ले रहे हैं। प्रधानमंत्री 19 अप्रैल से ही पूरे कर्नाटक में हेलीकॉप्टर से एक जिले से दूसरे जिले जा रहे हैं और रोजाना 3-4 रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि जाति और धन के आधार पर समुदायों में नफरत फैलाने वाले लोगों को और संगठन के खिलाफ कड़ी और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए पार्टी प्रतिबद्ध है। मैनिफेस्टो के अनुसार हम मानते हैं कि कानून और संविधान पवित्र है और बजरंग दल, पीएफआई या अन्य संगठन बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक समुदायों में नफरत फैलाकर इसका उल्लंघन नहीं कर सकते। हम कानून के तहत उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेंगे, जिसमें प्रतिबंध भी शामिल है। अब बात करते हैं कांग्रेस बैकफुट पर। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने कहा है कि मैनिफेस्टो में किए गए वायदे को वापस लेने या इनमें संशोधन करने का कोई सवाल ही नहीं है। हम जो कह रहे हैं उसका मतलब है कि हम ऐसे किसी संगठन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो समाज में नफरत फैलाते हैं, और इसमें बैन करना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में कोई भी ये नहीं कह सकता कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो कानून से इतर है या असंवैधानिक है। प्रोफेसर वल्लभ ने कहा, अगर हम कह रहे हैं कि हम संगठन पर प्रतिबंध लगाते हैं तो ये गलत अर्थ निकालना हुआ। हम 40% कमीशन और 4 गारंटियों के अपने चुनावी अभियान के जरिए बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब जबकि बीजेपी ने बजरंग दल का नाम लेने को लेकर कांग्रेस के खिलाफ अपना हमला तेज कर दिया है, तो इसे लेकर कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने भी सफाई दी है। उन्होंने पत्रकारों से कहा, हम हमेशा से ही भगवान हनुमान के भक्त रहे हैं, लेकिन हम किसी भी भगवान के नाम पर संगठन बनाकर कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे और ऐसी ताकतों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। हमने अपने मैनिफेस्टो में सिर्फ यही कहा है कि लेकिन बीजेपी इसे एक इमोशनल मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो पूरे कर्नाटक में आंजीएन हनुमान के मंदिर बनवाने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा, हम भगवान हनुमान के नाम पर एक विशेष स्कीम लॉन्च करेंगे। केवल अपने नैरेटिव को सेट करने के लिए मोदी इस मुद्दे को ऐसे उछाल रहे हैं जैसे हम हनुमान भक्त हैं ही नहीं। हालांकि पार्टी के नेताओं ने निजी बातचीत में स्वीकार किया कि जिस हिस्से पर इतना हंगामा मचा है उसको और ठीक तरह से लिखा जा सकता था। एक नेता ने कहा कि इस हिस्से में बजरंग दल या पीएफआई का नाम नहीं भी लिखा जा सकता था, क्योंकि पीएफआई को तो पिछले साल ही केंद्र सरकार ने बैन कर दिया है। सच कहें तो हम में से कुछ लोगों को लगता है कि हमें ये मुद्दा बीजेपी के हाथों में नहीं देना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं को लगता है कि मैनिफेस्टो में इसे लिखने जाने के पीछे कारण है। वो कहते हैं कि बजरंग दल और पीएफआई का विशेषकर जिक्र करके पार्टी मुसलमान और हिंदू दोनों को ये संदेश देना चाह रही है कि वो समाज के सभी तबकों से एक समान बर्ताव कर रही है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह है कि बजरंग दल का जिक्र करके पार्टी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि मुस्लिम वोट जनता दल सेक्युलर की ओर ना जाए। पार्टी नेता का कहना है कि जब हमारी पार्टी मजबूत स्थिति में है, जेडीएस मुस्लिम वोटों को रिझाने के लिए हर तरह की कहानी प्रचारित कर रही है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान पढ़ाने वाले प्रोफेसर ए नारायण ने कहा कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी ने जो किया वो उसे चुनाव के समय नहीं करना चाहिए। उन्हें पूरे पैराग्राफ को बेहतर तरीके से लिखना चाहिए था, जैसा कि चुनाव जीतने के बाद वो हर उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी जो समाज में द्वेष फैलाने की कोशिश करता है। वो कहते हैं कि भले ही कांग्रेस के खिलाफ अभियान चलाने के लिए बीजेपी के हाथों में अब एक हथियार आ गया हो, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि चुनाव के इस चरण में इस तरह की बयानबाजी का वोटरों की एक संख्या पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 2-3 जिलों के चुनावी क्षेत्रों में ये देखा गया है कि जिन मुद्दों से लोग अधिक प्रभावित हैं उसमें सत्ता विरोधी लहर और महंगाई जैसे मुद्दे शामिल है। सांप्रदायिक मुद्दे फिलहाल
उनकी चिंता नहीं है।